हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बाकी क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15 के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है फॉर द मैट्रिक्स ए शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड ए इनवर्स। अब देखो यहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालना है और प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन जो मैट्रिक्स देगी वो हमारी एक नल मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है, आपको यहाँ पर ए इनवर्स निकालना, उसके हमारे पास दो मेथड है। या तो आप एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है, हमें गिवन है ए क्यूब माइनस 6a² 5a प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी। हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से भी हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का यूज करके। अब आपके पास एक कंडीशन है, अगर आपको बोला गया है कि आपको यूज करनी है ये वाली इक्वेशन, किस लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए, देन आपको सिर्फ इसी मेथड के साथ इसको सॉल्व करना है, देन आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपको स्पेशली बोला गया है कि इस इक्वेशन की हेल्प से आपको इनवर्स निकालना है, बट अगर आपको नहीं बोला गया है कि इसकी हेल्प से निकालें, देन आप ये भी यूज कर सकते हो और ये मेथड भी यूज कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है या फिर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा क्वेश्चन दिया जाएगा, किस तरीके से आपको कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो हम डायरेक्टली दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 इंटू ए 11 इंटू आई निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे 5 इंटू ए की वैल्यू, 5 इंटू ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3। कैलकुलेट कर देंगे 5 की सभी एलिमेंट के साथ, हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। सो प्रोडक्ट करेंगे 5 इंटू 1 इज 5 5 इंटू 1 5 5 इंटू 1 5, फिर से 5 इंटू 1 5 5 इंटू 2 इज 10 5 इंटू 3 इज -15, फिर से 5 इंटू 2 10 5 इंटू -1 -5 और 5 इंटू 3 इज 15। ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू ए। अब हमें निकालना है 11 इंटू आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखो 11 इंटू आइडेंटिटी निकालना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी कितने ऑर्डर की होगी, 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि जितनी भी हमारे पास मैट्रिक्स है सभी की सभी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमारे पास 3 क्रॉस 3 की है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की लेंगे, 3 क्रॉस 3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, 11 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सभी एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हमें फाइंड करना है 6a² एंड a क्यूब। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a का स्क्वायर, a इंटू a इज इक्वल्स टू, फर्स्ट यहाँ पर राइट करेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3। अब फिर से ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3। कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। सिमिलर थर्ड कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सेकंड रो को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे रो एलिमेंट है फर्स्ट रो के, उनको हटा देंगे और हम सेकंड रो के एलिमेंट को यूज कर देंगे और कॉलम के एलिमेंट को एज इट इज रखेंगे, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी जल्दी हो जाए, बार बार हमें यहाँ पर रो और कॉलम को ना चेक करना पड़े। सो सबसे पहले रो के एलिमेंट क्या है, 1 2 -3। सो सबसे पहले 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 -3 इंटू 2। जो मैंने अंदर ली है, ये जो एलिमेंट लिए हैं ब्रैकेट के अंदर, ये सभी कॉलम के एलिमेंट है, और जो बाहर है ये कौन से एलिमेंट है, रो के एलिमेंट है। तो यहाँ पर रो के एलिमेंट को ही मैं चेंज कर रही हूँ। अब सिमिलर यहाँ पर भी रो के एलिमेंट चेंज करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, यहाँ पर -3 इंटू -1। सिमिलर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 इंटू 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना, सॉरी यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। अब थर्ड रो के साथ कैलकुलेट करेंगे, सो 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। सिमिलर यहाँ पर 2 इंटू 1 -1 इंटू
2 प्लस 3 इंटू -1। सिमिलर यहाँ पर 2 इंटू 1 -1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 3। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। सो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। सो यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ इसको a स्क्वायर इज इक्वल्स फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 4। अब सेकेंड एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 2 3 में से 1 जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 1 -3 और +3 से 3 कैंसिल, तो ये बचेगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और 3 में से 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 3। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 5, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 1 -6 और ये हो जाएगा माइनस का 9, -9 और -6 हो जाएगा -15 और -15 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 2 और ये है -1 दैट इज इक्वल्स टू +1 और ये हो जाएगा 6 तो दैट इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 2 -2 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3 5 और 9, ये हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा 12 और 12 और 14। अब हमें कैलकुलेट करना है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 इंटू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 4 टू 1 4 टू 1। नेक्स्ट यहाँ पर था -3 8 -14 -3 8 -14। लास्ट रो थी 7 -3 14, 7 -3 14। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इस 6 की इन सभी के साथ प्रोडक्ट करनी है। सो 6 की प्रोडक्ट करेंगे 4 के साथ तो ये हो जाएगा 24, 2 के साथ करेंगे 12, 1 के साथ करेंगे 6, 3 के साथ करेंगे -18 और 8 के साथ करेंगे ये हो जाएगा 48, 14 के साथ करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास -84। नेक्स्ट 7 के साथ करेंगे 42, -3 के साथ करेंगे -18, 14 के साथ करेंगे 84। ये आ जाएगा हमारे पास 6a स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, a क्यूब। तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 4 2 1 -3 8 -14, लास्ट यहाँ पर 7 -3 एंड 14। कैलकुलेट करेंगे इसको a मैट्रिक्स के साथ 1 1 1 1 2 -3। नेक्स्ट यहाँ पर 2 -1 एंड 3। कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट रो की 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 2 इंटू इसको एज इट इज राइट कर लेते हैं जैसे पहले किया था ताकि ये थोड़ा समझने में भी इजी हो। 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। सिमिलर नेक्स्ट कॉलम के साथ 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। अब लास्ट कॉलम के साथ 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3। अब रो के एलिमेंट को चेंज करेंगे। रो के एलिमेंट क्या, -3 8 -14। सो -3 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 -14 इंटू 2। सिमिलर यहाँ पर -3 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 और -14 इंटू 2। सिमिलर सॉरी -14 इंटू -1 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास -3 इंटू 1 प्लस 8 इंटू -3 -14 इंटू 3। अब लास्ट रो के एलिमेंट को यूज करेंगे 7 -3 और 14। 7 इंटू 1 -3 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 2। सिमिलर यहाँ पर 7 इंटू 1 -3 इंटू 2 प्लस 14 इंटू -1। सिमिलर यहाँ पर 7 इंटू 1 -3 इंटू -3 प्लस 14 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। सो a क्यूब इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 प्लस 2। नेक्स्ट देखो 4 प्लस 4 -1। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 4 -6 प्लस 3।
नेक्स्ट देखो -3 प्लस 8 माइनस 28। नेक्स्ट देखो -3 प्लस 16 प्लस 14। नेक्स्ट वन इज -3, ये हो जाएगा हमारे पास -24। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -42। नेक्स्ट यहाँ पर देखो प्लस का 7 माइनस का 3 और प्लस 28। नेक्स्ट देखो 7 माइनस 6 प्लस माइनस 14। नेक्स्ट देखो 7 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 42। अब इनको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 6, 6 और 2 8, 4 और 4 8, 8 में से 1 गया 7, ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 6 1। नेक्स्ट देखो यहाँ पर माइनस का 28 में से 8 माइनस करेंगे, -20 और -3 दैट इज -23। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 14 में से 3 को माइनस करेंगे 11 और 11 और ये हो जाएगा हमारे पास 16 दैट इज इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट देखो यहाँ पर तीनों ही हमारे पास नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 27 और 27 में हम ऐड करेंगे 42 तो ये हो जाएगा हमारे पास 69 दैट इज इक्वल्स टू -69। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 28 में से हम 3 को माइनस करेंगे 25 और 25 में इसको ऐड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 32 और ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 14 और ये 6, इसमें से 7 में से 6 माइनस करेंगे हो जाएगा 1 और पॉजिटिव 1 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -13। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे 42 प्लस 9 हो जाएगा 51, 51 में हम ऐड करेंगे 7 को तो ये हो जाएगा 58, ये आ जाएगा हमारे पास a क्यूब। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होना चाहिए। सो सबसे पहले सॉल्व करेंगे a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू। अब सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे a क्यूब की 871। नेक्स्ट देखो -23 27 -69 -23 -23 27 -69। नेक्स्ट देखो 32 -13 58, 32 -13 58 -6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखा है ये वाला मैट्रिक्स 24 12 6, 24 12 6। नेक्स्ट देखो 18 48 -18 48 -84। नेक्स्ट इज 42 -18 42 -18 84 प्लस 5a की वैल्यू पुट करेंगे 5a जो कि हमने यहाँ पर निकाला था ये वाला मैट्रिक्स और प्लस ये वाला मैट्रिक्स 5 इंटू a राइट करेंगे 5 5 5 5 10 -15 10 -5 और 15 11 इंटू आइडेंटिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले 8 -24 प्लस 5 प्लस 11, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 16 प्लस 8 हो जाएगा 24। नेक्स्ट देखो 7 -12 प्लस 5। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 1 -6 प्लस 5। नेक्स्ट देखो -23 प्लस 18 प्लस 5। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27 -48 प्लस 10 प्लस 11। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा -69 प्लस 84 -15। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 32 और ये हो जाएगा हमारे पास -42 प्लस 10। नेक्स्ट एलिमेंट इज -13 प्लस 18 और -5। नेक्स्ट एलिमेंट इज 58 -84 प्लस 15 प्लस 11। अब इनको कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट देखो यहाँ पर 24 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 16 16 प्लस 8 ये हो जाएगा हमारे पास 24 -24 0। नेक्स्ट देखो 7 और 5 12, 12 में से 12 गए 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 5 और 1 6, 6 में से 6 गए 0।
नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 23 और 18 और 5 हो जाएगा 23, ये भी हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखो 27 प्लस 10 ये हो जाएगा 37, 37 प्लस 11 हो जाएगा 48, 48 48 हो जाएगी कैंसिल और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84, 84 में से 84 जाएगा 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 32 प्लस 10 हो जाएगा 42, 42 में से 42 गए 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 18 और प्लस 18 ये भी 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 58, 58 में इसको ऐड करेंगे 69, 69 में इसको ऐड करेंगे सॉरी 58 में हम इसको ऐड करेंगे 79, आई थिंक 69, 69 में से हम 15 ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा, 84 से 84 कैंसिल तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ रही है जो कि हमें प्रूफ करना था। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, ए का इनवर्स हमें निकालना है। सो ए इनवर्स के लिए देखो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सो ए इनवर्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था। हम एक क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और दूसरा हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इस इक्वेशन का यूज करके कैसे निकालना है, क्योंकि मेथड को अप्लाई करके हम फॉर्मूला अप्लाई करके बहुत बार निकाल चुके हैं इनवर्स और वो आपको क्लियर भी हो गया होगा। और ये चीज भी सीखनी जरूरी है कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। आई थिंक मैंने एग्जाम्पल भी करवाया था, इसी से रिलेटेड था कि इस इक्वेशन का यूज करके हमें इनवर्स निकालना। तो सेम मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देखो इस a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू a, क्योंकि 3 बार a की मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 2 बार a की मल्टीप्लीकेशन है। अगर मैं यहाँ पर इनको सेपरेट करके इस a इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a इनवर्स आ जाएगा और यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर बच जाएगा। फिर हम इस इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ये हमारे पास क्या होगा, a माइनस 6 इंटू ए प्लस 5 इंटू ए प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तभी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 के इक्वल आता है तो इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे आप खुद से देख लेना कि ये हमारा 0 नहीं आएगा, इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसकी पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इनवर्स के साथ इक्वेशन में और प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है कि कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ए और इनवर्स एक साथ हो जाए और ये हमारा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। सो पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, पोस्ट विद ए इनवर्स। अब यहाँ पर देखो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स, सिमिलर ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स प्लस 5 इंटू ए इनवर्स प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब कैलकुलेट कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ। अब यहाँ पर देखो a इंटू ए इनवर्स क्या बन जाता है, आइडेंटिटी। यहाँ पर भी आइडेंटिटी बनेगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आई की किसी के साथ भी प्रोडक्ट करो, सेम मैट्रिक्स हमारे पास आती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 6 इंटू ए, क्योंकि आइडेंटिटी की आप मल्टीप्लाई करो किसी भी मैट्रिक्स के साथ सेम मैट्रिक्स आपको रिसीव होती है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 11a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको इसी साइड रखो, बाकी जो भी हमारे पास है इसको राइट हैंड साइड जाने दो। जब भी ये राइट हैंड साइड आपके पास जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 5 इंटू आइडेंटिटी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 अकेला 5 आपको फिर डिस्टर्ब करेगा, ये परेशान करेगा कि 5 इंटू क्या करें हम, और ये हमारे पास सिंगल 5 हो जाएगा और ये दोनों मैट्रिक्स हो जाएंगी, फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आप आइडेंटिटी रखो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है नहीं। सो अब इसको एक साइड रखेंगे, बाकी सभी को राइट साइड जाने दो। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 11a इनवर्स इज इक्वल्स टू 6a पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे।
क्लियर है। अब 11 को राइट हैंड साइड जाने दो, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/11 इंटू 6 इंटू ए माइनस ए इनवर्स माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी। अब इनकी वैल्यू हमें निकालनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है और ये हमारा आंसर निकल जाएगा। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब वैल्यूज तो ऑलमोस्ट हमें इनकी निकाल ही चुके हैं, सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/11 6 इंटू ए, इसको यहाँ पर हम अलग रखते हैं 11 को, ठीक है। अब 6 इंटू ए मैट्रिक्स हम यहाँ पर राइट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर रही हूँ, 6 के साथ, क्योंकि 6 इंटू ए निकालना है तो सभी एलिमेंट्स की मैं 6 के साथ प्रोडक्ट निकालनी है। तो 6 इंटू ए इज पहला 6 6 6, सेकेंड रो में 6 12 माइनस 18, थर्ड रो में ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6 और 18। अब माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी थी। ए स्क्वायर हमारे पास आया था ये वाली मैट्रिक्स 4 to 1, जो कि हमने यहाँ पर ये निकाली हुई है। तो ये हमारे पास 6 ए स्क्वायर हमें निकालना था, तो ए स्क्वायर आपकी ये मैट्रिक्स है 4 to 1 3 8 माइनस 14, 4 2 1 3 8 माइनस 14, आई थिंक 3 भी माइनस का था। नेक्स्ट यहाँ पर है 7 माइनस 3 14, दिस इज 7 माइनस 3 एंड 14, और प्लस में सॉरी माइनस में हमें क्या करना, 5 इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हमें क्या करना है, 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे 5 5 आ जाएंगे, बाकी हमारे 0 बन जाएंगे। ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 0 0 0 5 0 0 0 5, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो मैंने 5 लिखे यहाँ पर 1 होता है, बाकी सब भी 0। अब 0 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 1 के साथ करोगे तो 5। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू आइडेंटिटी। अब हमें इनको कैलकुलेट कर लेना है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/11 को एज इट इज रखो, बाकी को कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 माइनस 5, 6 माइनस 2 माइनस 0, 6 माइनस 1, और 0 के साथ करो या ना करो, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 0 हो जाएगा, फिर से 12 माइनस 8 प्लस सॉरी माइनस 5 आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5। लास्ट वन इज माइनस 18 प्लस 14, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 7, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6 प्लस 3 प्लस 0, और ये हो जाएगा 18 माइनस 14 प्लस 5, एंड कैलकुलेट इट। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/11 एज इट इज। सॉल्व करेंगे, 5 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 9, और 9 में से 6 जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट देखो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, नेक्स्ट देखो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 6 और 3 हो जाएगा 9। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 12 में से 8 जाएगा, ये बचेगा 4, 4 में से 5 माइनस करेंगे माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। नेक्स्ट देखो 12 में से 7 माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट यहाँ पर देखो माइनस 6 प्लस 3 माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 18 में से 14 माइनस करेंगे 4, 4 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास 9। सो ये आ जाएगा हमारे पास ए का इनवर्स। अब यहाँ पर आप इस 11 की मल्टीप्लिकेशन 1/11 के अंदर कर भी सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो कोई इशू इसमें नहीं आएगा, क्योंकि सभी के डिवीजन में 11 जाना है। इसमें तो कोई ऐसा है नहीं जो कि 11 से डिवाइड हो रहा है, तो सभी के डिवीजन में 11 ही लग जाएगा, इतना ही होगा। ये हो जाएगा हमारे पास ए का इनवर्स। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि दोनों मेथड हमारे क्या है। फर्स्ट मेथड तो हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर निकालनी पड़ेगी, उसका ट्रांसपोज करना होगा तो एडजॉइंट निकल जाएगा। डिटरमिनेंट निकालना होगा और सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी फॉर्मूला के अंदर, आपका इनवर्स निकल जाएगा। बट अगर आपको इक्वेशन गिवन है देन आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक टर्म उठा लो, एक टर्म इसमें ऐसे चूज कर लो जिससे हम ए इनवर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो प्री मल्टीप्लाई करके निकाल लो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई के साथ, तो आपको यहाँ पर इनवर्स बनाना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक ही ऐसा एलिमेंट है, एक ही ऐसी टर्म है जिससे हम इनवर्स बना सकते हैं, जो कि 11 है। तो मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई के बजाय पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी, ताकि ये हमारा कैंसिल हो जाए, यहाँ पर एक ए बच जाए और यहाँ पर ए स्क्वायर हमारा बचना ही था। तो ये चीजें आपको चेक करनी है कि कहाँ से आप फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर एक को आप जिससे इनवर्स बन रहा है उसको एक साइड रखो, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड कर दो, तो आपके पास इजिली सॉल्यूशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16,
फिर से हमें सोल्व करना है ए क्यूब माइनस 6a² 9a और 4i, और लास्ट में हमें इनवर्स निकालना है, तो सेम मेथड के साथ आप इसको निकाल सकते हो। सो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे 9 इंटू ए। सो 9 इंटू ए इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स राइट करेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2। अब कैलकुलेट करेंगे 9 इंटू 2 इज 18 माइनस 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 9 18 माइनस 9, ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 9 और 18, ये आ गया हमारे पास 9 इंटू ए। अब हमें निकालना 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी हमारे पास 3 क्रॉस 3 की होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, और सेम मैट्रिक्स के साथ इसकी प्रोडक्ट करनी है। 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1। अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 1 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू माइनस 1। लास्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू। अब यहाँ पर सेकंड रो हम यूज करेंगे, तो सेकंड रो के एलिमेंट और यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम हटाते जाएंगे। सो फर्स्ट रो सेकंड रो को यूज करेंगे, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस वन इंटू 1, फिर से माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1। सिमिलर थर्ड कॉलम के लिए माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, और लास्ट में यहाँ पर माइनस 1 इंटू 2। अब थर्ड रो के एलिमेंट को यूज करेंगे, 1 माइनस 1 और 2, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1। अब यहाँ पर 1 इंटू माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 1, ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वैसे। माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1। सिमिलर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट कर दो, मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ इसको। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करो, 2 और 2 हो जाएगा 4, और ये प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1, 1 1 2 और 2 2 2 और 4 हो जाएगा 6। सिमिलर यहाँ पर देखो, माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का 1, दैट इज इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2 और ये प्लस का 1 3 और 2 5, 3 और 2 5। एक सेकेंड यहाँ पर शायद मैं रो का एलिमेंट लगाना भूल गई हूँ। 1 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। एक्चुअली यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया हमारा, 1 इंटू 2 था, ठीक है। अब यहाँ पर सही है, ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 3 और 2 5। नेक्स्ट एलिमेंट देखो, -2 और -2 -4 और माइनस का 1, दैट इज -5। नेक्स्ट एलिमेंट देखो, प्लस का 1 और प्लस का 4 प्लस 5 और ये प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 5 और 1 6। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर, -1 -2 -3 और माइनस का 2 -2 -2 -4 और माइनस का 5। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 और ये 1 3 और 2 5। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये -2 -1 -3 हो जाएगा, और माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 5। नेक्स्ट देखो 1 और ये 1 2 और 2 2 2 4 और 5 और 1 6, ये हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर।
अब हमें निकालना है -6a², तो यहाँ पर हम निकालेंगे 6 इंटू ए का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए मैट्रिक्स, सॉरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स को राइट करेंगे 6 माइनस 5 5 6 माइनस 5 5, सेकेंड रो है -5 6 -5 6 -5, एंड लास्ट वन इज 5 -5 6 5 -5 6। कैलकुलेट करेंगे, इनके साथ प्रोडक्ट करेंगे, 6 इंटू 6 इज 36, 5 के साथ करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 30, फिर से -30 36 -30, फिर से 30 -30 एंड 36। ये आ जाएगा हमारे पास 6a²। अब हमें क्या निकालना है, a क्यूब निकालना है। सो a² इंटू a इज इक्वल्स टू, a² की वैल्यू पुट करेंगे 6 -5 5 -5 -5 6 -5 5 -5 6। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। अब ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। कैलकुलेट करेंगे, आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के लिए। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैलकुलेट करेंगे। 6 इंटू 2 इज, यहाँ पर हम पहले राइट ही कर लेते हैं, 6 इंटू 2 -5 इंटू -1 और +5 इंटू 1। अब सेकेंड कॉलम के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू -1 -5 इंटू 2 +5 इंटू -1। लास्ट कॉलम के लिए देखो 6 इंटू 1 -5 इंटू -1 एंड लास्ट वन इज 5 इंटू 2। अब रो एलिमेंट को चेंज करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट को यूज करेंगे, -5 इंटू 2 +6 इंटू -1 -5 इंटू 1। सिमिलर यहाँ पर -5 इंटू -1 +6 इंटू 2 -5 इंटू -1। सिमिलर यहाँ पर -5 इंटू 1 +6 इंटू -1 और -5 इंटू 2। अब लास्ट रो के एलिमेंट को यूज करेंगे, 5 इंटू 2 -5 इंटू -1 +6 इंटू 1। सिमिलर यहाँ पर 5 इंटू -1 -5 इंटू 2 और +6 इंटू -1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फिर से 5 इंटू 1 हो जाएगा, -5 इंटू -1 और +6 इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, a क्यूब इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन करेंगे, 6 इंटू 2 इज 12, ये हो जाएगा +5 और फिर से +5। नेक्स्ट एलिमेंट देखो -6 -10 और -5। नेक्स्ट एलिमेंट 6 +5 +10, लगभग सेम ही एलिमेंट आ रहे हैं इधर तो। -10 -10 -6 और -5। नेक्स्ट वन इज 5 +12 +5, लास्ट यहाँ पर हो जाएगा -5 -6 -10 10 +5 +6। नेक्स्ट यहाँ पर -5 -10 और -6 5 +5 और ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 और 5 हो जाएगा हमारे पास 22। सिमिलर यहाँ पर 15 15 में 6 ऐड करेंगे हम, -21। सिमिलर यहाँ पर ये हो जाएगा 11 और 10 हो जाएगा हमारे पास 21। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फिर से 6 5 और 10, ये हो जाएगा -21, ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस का 22। यहाँ पर देखो एक चीज देखो, ये तीनों एलिमेंट हमारे सेम है और बाकी सभी एलिमेंट हमारे सेम है, तो हम क्यों ना डायरेक्टली राइट करें। ये हो जाएगा हमारे पास -21, ये बचेगा हमारे पास 21, ये -21 और ये 22। सिर्फ सिंबल अलग है, कैलकुलेशन सेम है, सिंबल अलग। देखो इन तीनों के सिंबल भी सेम है और इक्वल है, इन दोनों के सेम है, इन दोनों के सेम है, इन दोनों के सेम है। दिस इज लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर इस इक्वेशन को, बट हमें यहाँ पर सिमेट्रिक निकालना नहीं है वैसे तो, जस्ट आप अपनी नॉलेज के लिए इसको एक्सप्लोर कर सकते हो।
वैल्यू पुट करो, ए क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे 22 माइनस 21 21, 22 माइनस 21 21, ये 21 था तो यहाँ पर भी 21 था, ये माइनस 21 था, ये 22 था, यहाँ पर माइनस 21 और यहाँ पर भी माइनस 21, दैट इज 22। आई थिंक इट इज राइट। ऑल गुड। नेक्स्ट देखो, प्लस हमें करना है यहाँ पर माइनस 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तीनों 36 है, बाकी 30 30 30। लेट्स कैलकुलेट इट राइट नाउ। ये था हमारे पास, फर्स्ट इज 36, ये 36 था, ये माइनस 30 था तो ये भी माइनस 30 था, ये 30 था, ये 36 था, ये हमारे पास 30 था, ये माइनस 30, ये माइनस 30 और ये 36। आई थिंक दिस ऑल्सो बी राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, प्लस हमें करना है 9 इंटू ए। ये हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9 18 माइनस 9, दैट इज यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये माइनस 9 और ये 18। प्लस हमें करना है यहाँ पर माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी, 4 0 0 0 4 0 0 0 4 एंड कैलकुलेट इट। कैलकुलेट कर लो यहाँ पर इसको। ये हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट है 22, ये हो जाएगा माइनस 36 प्लस 18 एंड माइनस का 4। नेक्स्ट एलिमेंट देखो, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 और 0। लास्ट यहाँ पर है 21 माइनस 30 प्लस 9। नेक्स्ट देखो, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9. Next element is 22 minus 36 plus 18 minus 4. नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9। नेक्स्ट यहाँ पर है 21 माइनस 30 और प्लस 9। नेक्स्ट देखो, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9। लास्ट यहाँ पर है 22 माइनस 36 और प्लस 18 माइनस 4। अब कैलकुलेट करो कि ये किसके इक्वल आएंगे। फर्स्ट देखो यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 40 और ये भी 40 40 40 कैंसिल 0। नेक्स्ट देखो 30 30 में से 30 0। नेक्स्ट देखो 30 माइनस 30 0। अब यहाँ पर देखो सिमिलर ये हमारा 0 बनेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन क्या होगी 30 माइनस 30। ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 40, जो हमारे पास डायगोनल है वो है 40 माइनस 40 और बाकी सभी क्या होंगे 30 माइनस 30। ऑल क्लियर, क्योंकि एलिमेंट देखो भाई सभी के सेम सेम एलिमेंट है। यहाँ पर देखो आप चेक करो, यही एलिमेंट इसमें, यही इसमें है और यही इसमें है, बाकी में भी क्या है सेम सेम है, सेम सेम, बट ये कैलकुलेशन सभी की सेम ही आएगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हो 30 माइनस 30 40 माइनस 40 30 माइनस 30 30 माइनस 30 30 माइनस 30 और 40 माइनस 40। ये आ जाएगा हमारे पास 0 की इक्वल। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आएगी, एक नल मैट्रिक्स आएगी जो कि हमें वेरीफाई करना था। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो, सो दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हमें निकालना है यहाँ पर ए इनवर्स। ए इनवर्स हम सिमिलर इसकी हेल्प से निकालेंगे। सो सबसे पहले इरेज करते हैं। सो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई, ये चीज आप सबसे पहले चेक करो। सबसे पहले देखो, इसको हम क्या बना सकते हैं, इनवर्स बना सकते हैं। तो एलिमेंट तो हमें मिल गया, इनवर्स हमारा बन जाएगा इजिली। अब यहाँ पर हमें देखना है, इनको हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई, ताकि ये हमारे एक एक ए कैंसिल हो जाए। सो यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, बिकॉज यहाँ पर डाल भी सकते हो ए सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है ना जब डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये भी आप डाल सकते हो। सो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स माइनस 6 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स प्लस 9 इंटू ए इनवर्स माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करो, इन दोनों को एक साथ करेंगे, आइडेंटिटी हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 6
ए, ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू आइडेंटिटी माइनस 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो, इसको हम अगर राइट हैंड साइड ले जाएं तो सिर्फ हमारे पास ये सभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड जाकर। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 आइडेंटिटी। अब यहाँ पर 4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इंटू आइडेंटिटी। और अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास a इनवर्स निकल जाएगा। सो कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं क्योंकि सभी की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4। सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। सो a स्क्वायर देखो हमारे पास क्या आया था यहाँ पर, ये वाली वैल्यू 6 माइनस 5 5, और ये सभी 6 थे, बाकी माइनस 5 और 5। लेट्स डू इट। ये हो जाएगा हमारे पास 6, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 6 था, ये माइनस 5 और ये 5। सो ये माइनस 5, ये 6 और ये माइनस 5, ये 5 था, ये माइनस 5 था और ये 6 था। ये थे हमारे पास a स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए, 6 की प्रोडक्ट करेंगे हम इस a मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6 और 6, ये आ जाएगा माइनस 6, 12 माइनस 12, सॉरी माइनस 6 आएगा यहाँ पर, माइनस 6, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6 और 12, और प्लस में हमें करना है 9 इंटू आइडेंटिटी, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हमारे पास 9 की जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 9 आ जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज, ये हो जाएगा हमारे पास 6 minus 12 plus 9, next is 5 plus 6, next is 5 minus 6, next is minus 5 plus 6, next is 6 minus 12, and 6 minus 12 plus 9. Next is minus 5 plus 6, next one is 5 minus 6, next one is minus 5 plus 6, and last one is 6 minus 12 plus 9. कैलकुलेट करेंगे a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 और 9, ये हो जाएगा हमारे पास 15, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 है, और 15, 15 में से 12 जाएगा फिर से 3, ये आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1, माइनस का बनाएगा, ये प्लस का बनाएगा, और ये फिर से हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास a इनवर्स, इस तरीके से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट a be non-singular square matrix of order 3 cross 3, then adjoint of a determinant is equals to, हमें इसकी वैल्यू निकालने की किसकी इक्वल आएगा, एक डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब एंड 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन यूज करेंगे, थ्योरम यूज करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी इस चैप्टर में कर चुके हैं। थ्योरम क्या कहती है कि a अगर हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, या फिर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कंडीशन हमारे पास क्या आती है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी की प्रोडक्ट करेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, 3 क्रॉस 3 की। सो यहाँ पर ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर हम इसकी अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a into a is equals to determinant of a 0 0 0 determinant of a 0 0 0 determinant of a, ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। दोनों साइड डिटर्मिनेंट जब आप लोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इट मीन्स कि जो ये मैट्रिक्स हमारे पास आए थे इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, इन तीनों की प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि अलग अलग रो से अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब निकलेगा, और यहाँ पर 1 1 बच जाएगा।
इस तरीके से फर्स्ट रो से निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकंड रो से निकालोगे स्क्वायर हो जाएगा और थर्ड से निकालोगे क्यूब हो जाएगा और साथ में डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 और इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। अब यहाँ पर देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब है और एक डिटर्मिनेंट यहाँ, इसको राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of a is equals to determinant of a की power 3 divided by determinant of a that is equals to determinant of a का square। it means कि इसका determinant हमारे किसके इक्वल आएगा, determinant of a के square के इक्वल आएगा। सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर देन दिस इज इक्वल्स टू। अब देखो ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल आएगी, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल। अब ये कैसे इक्वल आएगी, इसको भी आप प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स आपको माननी पड़ेगी, दैट इज मान लिया मैंने ए बी सी डी, क्योंकि हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी तो ये हमने ए मैट्रिक्स मान लिया। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी। अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके कोफैक्टर, क्योंकि यहाँ पर हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो कोफैक्टर के लिए सबसे पहले ए वन वन माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, डी बच जाएगा। ए वन टू निकालेंगे, माइनस 1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये बचेगा सी। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए वन थ्री ए टू वन निकालेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे बी, और बी किसका आएगा, माइनस का आएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए टू टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दो और उसको 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, डी माइनस बी माइनस सी और ए। अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, भी डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल आएगी। सो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट का डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। इस कंप्लीट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सो डिटर्मिनेंट ऑफ डी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिमिलर यहाँ पर माइनस सी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर देखो आप, इस रो में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कॉमन है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसमें भी, इसमें से बाहर निकालेंगे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, फिर इसमें से निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट किसका बच जाएगा, डी माइनस बी माइनस सी और ए। अब इसको कैलकुलेट कर लो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी हो जाएगा, AD माइनस बी सी, और AD माइनस बी सी हमारे पास क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि हमने अभी अभी सॉल्व किया। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि क्लियर हो गया ओके कि ये इसके इक्वल कैसे आया। जब भी आपको गिवन हो तो उसी ऑर्डर की आप मैट्रिक्स ले लो और जो भी आपको निकालना है सिर्फ उसको कैलकुलेट करते जाओ तो आपके पास आंसर इसका निकल जाएगा। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.4 जो कि आज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।